जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर भर्ती 2021 के बारे में, जो कि आपकी निकाली गई है जून 2022 कोर्स के लिए। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि इंडियन नेवी की तरफ से जारी किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताता हूँ। आप लोग इसका जो फॉर्म है वो 18 सितंबर 2021 से लेकर के 5 अक्टूबर 2021 तक भर पाओगे। अब मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका 18 सितंबर 2021 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊँ? तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब चलिए बात करते हैं अन्य डिटेल के बारे में, बट उसके पहले मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूँ कि इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे उनका अनमैरिड होना जरूरी है, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। बट अगर आप अनमैरिड हो तो आप इसमें मैन एंड वुमेन यानी कि मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें जो आपकी ब्रांच वाइज वैकेंसी है वो भी आप देख लीजिए। तो इसमें यहाँ पर काफ़ी आपकी ब्रांच है, जैसे कि आपकी सीरियल नंबर ए के अंदर है जनरल सर्विस GS 10 हाइड्रोकार्डरे। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी BTech इन एनी डिसिप्लिन, जो कि आपकी कम से कम 60% के साथ में हो, यानी कि आपने या तो BE की हो या फिर BTech की हो, और वो आपकी कम से कम 60% के साथ होनी चाहिए। अब ये चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन में की है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसी इसमें आपकी 45 है, और यहाँ पर मैन के लिए ये वैकेंसी है, यानी कि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट यहाँ पर आपकी ये रखी गई है कि इसमें अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2003 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो। फिर जो आपकी सीरियल नंबर 2 है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि ATC, इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे BTech की योग्यता ही मांगी है। और ये जो आपकी BTech की योग्यता है इसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही आपको ये बोला है कि कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश क्लास 10th और क्लास 12th, यानी कि आपके 10वीं और 12वीं के अंदर कम से कम 60% होने चाहिए। साथ ही साथ आपके 60% मार्क्स या तो जो 10वीं है उसमें होने चाहिए या फिर 12वीं में, यानी कि अगर आपके 10वीं में और 12वीं में दोनों में ही इंग्लिश में 60% मार्क्स नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। 10वीं या 12वीं किसी एक क्लास में आपके इंग्लिश के अंदर 60% होने जरूरी है, तभी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए 4 पद है और इस पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी जो रखी है, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2001 के बीच में है आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद ऑब्जर्वर की पोस्ट है, इस पर भी अप्लाई करने के लिए सेम क्वालिफिकेशन मांगी है जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। इसमें आपकी 8 वैकेंसी है और एज लिमिट यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2003 के बीच में होनी चाहिए। पायलट की पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए यही वाली क्वालिफिकेशन मांगी है और इसमें आपके 15 पद है और जो आपकी एज लिमिट है वो भी आपकी सेम रखी गई है। फिर जो आपकी लॉजिस्टिक्स की डिसिप्लिन की पोस्ट है, कार्डरे की पोस्ट है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे BTech की योग्यता जो कि फर्स्ट क्लास यानी कि 60% के साथ में, अगर ये नहीं है तो आपके पास MBA विद फर्स्ट क्लास वो होनी चाहिए, यानी कि MBA के अंदर आपके 60% होने चाहिए। और यहाँ पर तीसरा आपको बोला है कि BSc BCom BSc या IT यानी कि इनमें से किसी डिसिप्लिन में आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि अलोंग विद PG डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड या फिर मटेरियल मैनेजमेंट। फोर्थ आपको बोला है कि MCA MSc IT विद फर्स्ट क्लास, इनमें से आपके पास कोई क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है। 18 इस पर वैकेंसी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 जुलाई 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2003 के बीच में होनी चाहिए। अब आती है आपकी एजुकेशन ब्रांच। तो एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी क्वालिफिकेशन दी गई है, जैसे कि फर्स्ट क्लास इन एमएससी, फर्स्ट क्लास इन एमएससी फिजिक्स, यानी कि इनमें से किसी डिसिप्लिन में, सभी के लिए अलग अलग पद है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो मेंशन की गई है इन्हीं में आपकी होनी चाहिए, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एज लिमिट इस पर आपकी 2 जुलाई 1997 से लेकर के 1 जुलाई 2001 के बीच में रखी है, यानी कि इसके बीच में आपका जन्म होना चाहिए। फिर जो आपकी टेक्निकल ब्रांच है, इसमें आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच, जनरल सर्विस जीएस रखा गया है। और अप्लाई करने के लिए आपसे बीबीटेक की योग्यता, जो कि कम से कम आपने मिनिमम 60% परसेंटेज के साथ पास की हो। और डिसिप्लिन भी यहाँ पर आपके काफ़ी सारे मेंशन हैं, यानी कि अगर आपने इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में बीबीटेक की योग्यता की है 60% के साथ में, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इसमें भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन है, बीबीटेक की क्वालिफिकेशन 60% के साथ में इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में अगर आपने की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नवल आर्किटेक्ट, तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी सेम है, और जो आपकी ये बीबीटेक है वो इनमें से किसी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसके लिए आपके 12 पद है और इस पर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अपनी जानकारी जानी है। नीचे आपको दिया जा रहा है मर्चेंट नेवी पर्सनल, यानी कि जो मर्चेंट नेवी के कैंडिडेट है, जिसको आप एक्स सर्विसमैन जिसको आप डेप्यूटेशन कैंडिडेट बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर एज के अंदर छूट दी जा रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उनको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी, कम 5% तक की, जो कि आपको एसएसबी यानी कि जब आपका इंटरव्यू होगा उस वक्त दी जाएगी। अप्लाई इसमें कौन कर पाएगा वो आपने ऑलरेडी जान लिया। जिनकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन के अंदर 60% होगी वही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पर आपको बोला कि ओनली 1 एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय ए कैंडिडेट, यानी कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अप्रोक्सीमेटली 1000 कैंडिडेट हु हैव चूजन एसएससी पायलट एंट्री विल बी कंसिडर्ड फॉर एसएसबी सीपीएसएस एविएशन, यानी कि जो कैंडिडेट एसएससी पायलट एंट्री की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उनमें से 1000 कैंडिडेट ही अप्रोक्सीमेटली लगभग चूज किए जाएंगे आपके अगले प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर आपने ये जाना, सिलेक्शन आपका बेसिकली यहाँ पर इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर इसमें इंटरव्यू होगा। तो ये आपने यहाँ पर जानकारी आई होप अच्छे से जान ली है। आपको मैंने कंप्लीट जानकारी डिटेल में दे दी है। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं भी आपको यहाँ पर थोड़ा और शॉर्ट में जानकारी दिखाता हूँ। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसमें यहाँ पर आप ब्रांच वाइज एज लिमिट देख सकते हैं, और नीचे आपको यहाँ पर जो आपकी ब्रांच या कार्डर वाइज है वो वैकेंसी डिटेल आप चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज अच्छे से दी जा रही है। वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी सभी जानकारी अच्छे से ही दी गई है। सिलेक्शन आपका यहाँ पर डिटेल में किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। तो आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।